दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की आंधी में उड़े अफ्रीका के बल्लेबाज तो फिर रोहित के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि तीसरे दिन ही भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो आखिर कैसे? बुमराह सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के बाद यशस्वी और रोहित की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने अफ्रीका के सामने खड़ा कर दिया है पहाड़ जैसा स्कोर। तीसरे दिन की समाप्ति पर कितने रनों पर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज और कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने 300 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, यशस्वी और राहुल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। अपनी पहली पारी में टीम इंडिया ने राहुल के शतक की बदौलत 245 रन बनाए थे और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका ने आसानी से डीन एल्गर के तूफानी शतक की बदौलत इस लक्ष्य को हासिल कर टीम इंडिया पर बड़ी बढ़त बना ली। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के केवल 5 बल्लेबाजों का शिकार किया था। 66 ओवर खेलकर साउथ अफ्रीका ने 256 रन बना लिए थे और डीन एल्गर 140 रन बनाकर नाबाद थे। तो 13 गेंद पर 3 रन बनाकर मार्को जॉनसन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। तीसरे दिन के खेल में ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को एक विशाल काय बढ़त दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे, लेकिन उनके इन इरादों पर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में पानी फेर दिया जब उन्होंने लगातार 2 गेंद पर पहले मार्को जॉनसन और फिर जेरोल्ड कोएट्जे को चलता कर अफ्रीका के 7 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। और पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने जबरदस्त शुरुआत की थी। जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका के जबरदस्त बल्लेबाजी के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। तो वहीं उनके साथी मोहम्मद सिराज भी पीछे नहीं रहे। डीन एल्गर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी टीम को 270 रनों तक पहुंचा दिया। तभी गेंदबाजी करने आए सिराज ने एक ऐसी बाउंसर मारी जिस पर यह खिलाड़ी आखिरकार गलती कर बैठा। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में चली गई और भारतीय टीम की जीत की राह में सबसे बड़े रोड़े को मोहम्मद सिराज ने उखाड़ फेंका था। जहां डीन एल्गर 148 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो उनके वापस जाते ही मानो अफ्रीकी बल्लेबाजों की शामत आ गई हो, क्योंकि रबाडा और नांदे बर्गर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। रबाडा को बुमराह ने वापस भेजा और अपना पंजा खोलकर 5 विकेट हासिल कर उन्होंने इतिहास लिख दिया। तो मोहम्मद सिराज ने भी बर्गर को आउट कर कुल 3 सफलताएं हासिल की और 270 रनों पर टीम इंडिया ने अफ्रीका को समेट लिया। कप्तान बबूमा चोट के चलते बल्लेबाजी नहीं कर पाए और अफ्रीका ने भारतीय टीम पर 25 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। अब इस बढ़त को खत्म कर अफ्रीका को एक विशाल का लक्ष्य देने के इरादे से रोहित और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। हालांकि पहले कुछ ओवर में तो मंजर बेहद शांत रहा और इन दोनों ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जहां पहले कुछ ओवर तो शांति से निकल गए और इस दौरान रोहित शर्मा को एक जीवनदान में मिला, जिसके बाद रोहित कहर बनकर अफ्रीका पर टूट पड़े। अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से कोएट्जे को छक्के के लिए मारकर रोहित ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया और कप्तान के पद चिन्हों पर चलते हुए यशस्वी ने भी उनका अनुसरण किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते पहले 50 और फिर 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने रबाडा की गेंद पर 2 रन दौड़कर अफ्रीका की धरती पर अपना पहला अर्धशतक पूरा किया, जिस पर रोहित ने लेकर पूरे स्टेडियम ने उनके लिए तालियां बजाई। वहीं थोड़ी देर बाद ही रोहित शर्मा ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना 50वां पूरा किया। रोहित ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर यह उपलब्धि हासिल की थी और अफ्रीका की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्धशतक पूरा करते ही रोहित शर्मा तो उनके लिए काल का दूसरा नाम बन गए और गेंदबाजी करने आए कैगिसो रबाडा को लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के जड़कर रोहित ने अफ्रीकी खेमे में दहशत फैला दी। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर हर कोई दंग था और इन दोनों के बीच 120 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। पहला सेशन खत्म हो गया, लेकिन अफ्रीका अब तक अपने विकेट की तलाश को खत्म नहीं कर पाई थी। दूसरे सेशन में भी उनका दबदबा चालू रहा, जहां देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल अपने शतक के करीब पहुंच गए। बर्गर की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर यशस्वी ने भी अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया, वह भी महज 111 गेंद पर। इस दौरान उन्होंने 4 खौफनाक छक्के और 11 चौके लगाए, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और रोहित ने भी उन्हें बखूबी बधाइयां दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब बेहद तूफानी अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया और टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों ने चाय तक भी अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने 261 रन बना लिए थे तो वहीं रोहित शर्मा 95 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सभी को अपने कप्तान के शतक का इंतजार था और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने रोहित को भी पीछे छोड़ते हुए 138 रनों का आंकड़ा छू लिया। वह तो रोहित को बैटिंग करने का मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन रोहित भी कब तक इंतजार करते। चाय के बाद मैदान में उतरते ही रोहित ने अपनी इस उपलब्धि की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जब गेंदबाजी करने मार्को जॉनसन आए तो रोहित ने इस गेंदबाज के खिलाफ अपने घुटने टेक कर गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर लंबे समय बाद अपना शतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, अचानक से पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा, क्योंकि कप्तान ने लंबे समय बाद ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 8 खतरनाक चौके भी लगाए थे और उनकी बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। उन्होंने बल्ला उठाकर अपने शतक का इस्तेमाल किया। उनकी शानदार बल्लेबाजी और इसके बाद भी जारी रही। यशस्वी और रोहित ने अफ्रीका को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 382 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। रोहित 164 रन बनाकर नाबाद हैं और यशस्वी 173 रनों की यादगार पारी खेल गए, जिस दरमियान उन्होंने कुल 10 छक्के लगाए और 24 चौके। जहां भारतीय टीम ने अफ्रीका पर 357 रनों की लीड हासिल कर ली है तो रोहित का विराट कोहली बखूबी साथ निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत कर अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।